हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। चलिए, लास्ट वीडियो में हम सॉल्व किए थे 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 5 पार्ट्स। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमको क्या गिवन है, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, s n इक्वल टू 90 और हमको फाइंड करना है n एंड an मींस nth टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या गिवन है, Sn कितना 90, कितना गिवन है 90। Sn का हमें फॉर्मूला पता है, सम ऑफ एटम्स मींस n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d इक्वल टू 90। n फाइंड करना है, n अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू को गिवन है 2 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू को गिवन है 8 इक्वल टू 90 n अपॉन में 2 इंटू 2 4 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई की n के साथ मल्टीप्लाई की 8n माइनस 8 बन जा 8 इक्वल टू 90 n अपॉन 2 8 माइनस 4 माइनस का 4 बचा 8n माइनस 4 इक्वल टू 90। 4 इसमें से कॉमन ले लिया तो n अपॉन में 2 इंटू में 4, जब 4 इसमें से कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा 2n माइनस 1 इक्वल टू 90। 2 2 जा 4, इधर 2n की मल्टीप्लाई कर दी, 2n माइनस के 1 इक्वल टू 90। 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर इसमें गया डिवाइड में, n की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, n की अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 2n स्क्वायर इसके साथ की माइनस n इक्वल टू 90 अपॉन 2, इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया तो 2 से कितने पड़ गया 45, कितने पड़ गया 45। 45 इधर प्लस में, इधर किसमें आ गया माइनस में, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो अब बच्चों ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इस अब क्या करने हैं, इसके फैक्टर क्या करने हैं, फैक्टर। तो इसके फैक्टर कैसे करते हैं, इसके साथ 2 है, इसके साथ क्या है 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई की 45 के साथ, 2 की किसकी मल्टीप्लाई की 45 के साथ, 45 टू 90 कितना हुआ 90। अब हमको दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर इसके साथ 1 है तो प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1। तो हमारे ऐसे दो फैक्टर नंबर होते हैं 10 और 9, 10 और 9। अगर 10 और 9 की मल्टीप्लाई की जाए तो आएगी 90, और 10 में से अगर 9 को माइनस किया जाता है तो क्या बनता है 1, क्या बनता है 1। तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इसके बाद फर्स्ट दो, लास्ट के दो, पहले दो में से क्या कॉमन आया 2n, क्या कॉमन आया 2n। जब यहां से 2n कॉमन लिया तो क्या बचा 2 और एक n बाहर, एक n बच गया, माइनस यहां से n बाहर हो गया और 2 5 जा 10 प्लस, अब इसमें से प्लस 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा n माइनस
9 5 जा 45 मींस 5 इक्वल टू 0। ये बात याद रखना, जो फैक्टर यहाँ पर है वही फैक्टर यहाँ पर होगा, सेम फैक्टर होंगे। अब इन दोनों में से ये एक फैक्टर है, ये एक अलग फैक्टर है, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, n माइनस 5। क्या कॉमन ले लिया, n माइनस 5। n माइनस के 5 यहां से कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2n। क्या बच गया 2n प्लस यहाँ पे क्या बच गया 9। क्या बच गया 9 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब n माइनस के 5 इक्वल टू 0, 2n प्लस के 9 इक्वल टू 0। इधर 5 माइनस का है, इधर जाके प्लस का, n इक्वल टू 5। 9 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का, माइनस के 9 और 2 मल्टीप्लाई में किसमें आ गया, डिवाइड में, मींस माइनस के 9 अपॉन 2। पहले क्या बताया था कि n की वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। n की वैल्यू ना तो नेगेटिव होगी और ना ही फ्रैक्शन में होगी, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो n की वैल्यू क्या आई, यहां से n की वैल्यू क्या आई, तो क्या बचा यहाँ पर 5। तो n की वैल्यू क्या निकल के आई 5, n की वैल्यू क्या आई 5। अब क्या निकालना है, n की वैल्यू आ गई, अब क्या निकालना है an मींस nth टर्म्स। तो n की वैल्यू तो हमें 5 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, a5 की। किसकी वैल्यू निकालनी है, a5। a5 की वैल्यू इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म क्या होगी, a प्लस 4d। a5 की जनरल फॉर्म क्या होगी, a प्लस 4d। तो a की वैल्यू हमको कितनी की होती, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। 2 प्लस 8 4 जा 32 इक्वल टू 34, मींस a5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 34। नेक्स्ट पार्ट मींस सेवंथ पार्ट में हमको गिवन है a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn is sum of n term is 210। फाइंड करना है हमको n एंड d, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है n एंड d। देखिए Sn का जो जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू d। ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने तक। तो इसमें इस 2a को मैं क्या लिख रहा हूं, a प्लस a। मैं 2a को ओपन करके क्या लिख दिया, a प्लस a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। लेकिन बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है, an का। ये किसका फॉर्मूला होता है, an। इसी जगह हमने क्या पुट कर दिया, an n अपॉन में 2a प्लस an। तो Sn का एक फॉर्मूला ये भी होता है n अपॉन में 2a प्लस an। एक फॉर्मूला ये भी होता है n अपॉन में 2a प्लस an। और एक फॉर्मूला और Sn n अपॉन में 2 a प्लस l मींस लार्ज टर्म। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं Sn के। ये फॉर्मूला इसी से बन के आया है, कैसे कि a को हमने अलग अलग कर लिया, a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d, और ये वैल्यू किसकी होती है, an की। तो फॉर्मूला बनता है n अपॉन में 2 इंटू a प्लस an। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस है। देखिए
फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या गिवन है एस एन, क्या गिवन है एस एन कितना 210। तो मैंने भी फॉर्मूला बताया था एस एन का क्या होता है एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन। अभी बताया था कि फॉर्मूला एस एन का एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन इक्वल टू 210 एन अपॉन में 2 ए की वैल्यू को गिवन है 8 प्लस और ए एन की वैल्यू गिवन है 62 इक्वल टू 210 एन अपॉन में 2 प्लस की 70 इक्वल टू 210 इक्वल टू 210 2 से डिवाइड कर दिया 35 कितना आया 35 मल्टीप्लाई में इधर किसमें क्या डिवाइड में तो n इक्वल टू 210 अपॉन 35 से ये डिवाइड किया 6 पर तो मींस n की वैल्यू कितनी है हमारी 6 मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास 6 कितनी आई 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं। यहाँ पे हमको वैल्यू गिवन है a n की 62। अगर इसमें हम n की वैल्यू पुट करें तो बनता है हमारा a6 कितना बनता है a6 कितना 62। a6 की जनरल फॉर्म क्या होगी a प्लस 5d इक्वल टू 62। a6 की जनरल फॉर्म क्या होगी जो भी नंबर यहाँ पे होता है उसमें से क्या करना एक कम करना होता है। यहाँ पे 6 है तो एक कम किया d के साथ तो कितना आया a प्लस 5d इक्वल टू 62। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 प्लस 5d इक्वल टू 62। प्लस में जाएगा इसमें हो गया माइनस में 62 माइनस 8 कितना बचा 54 कितना बचा 54। 5 इधर मल्टीप्लाई में इसमें आ गया डिवाइड में मींस d की वैल्यू कितनी है 54 अपॉन 5 व्हिच इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट मींस 8 पार्ट में हमको गिवन है an equal to 4 d equal to 2 sn is sum of n term is minus के 14। फाइंड करना है हमको n एंड a किसकी वैल्यू फाइंड करनी है n एंड a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या गिवन है an इक्वल टू 4 फॉर्मूला होता है इसका a प्लस n माइनस k1 इंटू d इज इक्वल टू 4 a प्लस n माइनस k1 d की वैल्यू को कितनी गिवन है 2 इज इक्वल टू 4 2 के अंदर मल्टीप्लाई की a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4 2 को इधर ले गए इस 2n को इधर ले गए। जब इस 2 को इधर लेके जाएंगे इधर माइनस का है इधर प्लस का हो गया मींस 4 प्लस में 2 ये 2n प्लस का है इधर जाके इसका हो गया माइनस का इसका हो गया माइनस का। फिर देखिए 2 को इधर ले गए इधर माइनस का है ये इधर आके प्लस हो गया इस 2n को इधर ले गए इक्वल से इधर ले गए तो इधर प्लस का इधर जाके इसका हो गया माइनस का। तो a की वैल्यू क्या बनती है 4 प्लस में 2 इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो n a की वैल्यू क्या आई 6 माइनस 2n इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या गिवन है Sn इक्वल टू -14 लास्ट क्वेश्चन में Sn का हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में n अपॉन में 2 a प्लस an इक्वल टू
माइनस 14। ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि n अपॉन में 2 इंटू a प्लस a n इक्वल टू माइनस 14। n अपॉन में 2 a की वैल्यू इक्वेशन 1 से तो 6 माइनस के 2n प्लस a n की वैल्यू गिवन थी 4 तो 4 इक्वल टू माइनस 14 इक्वल टू माइनस 14 n अपॉन में 2 6 प्लस 4 10 माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 40। 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 2 क्या ले लिया कॉमन, मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 5 10, यहाँ पे क्या बचा 5, और यहाँ से जब 2 कॉमन आ गया यहाँ पे बचा n इक्वल टू माइनस 14 माइनस 14। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल कर दिया और n की अंदर मल्टीप्लाई की तो क्या बचा 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14 माइनस 14। इन दोनों को इक्वल से इधर ले गए, इन दोनों को इक्वल से इधर ले गए तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसके साइन चेंज होगा n स्क्वायर का तो प्लस का n स्क्वायर हो गया, इसका साइन चेंज होगा तो प्लस का है किसका होगा माइनस के 5n। ये नहीं आया तो इसका साइन चेंज नहीं होगा तो माइनस के 14 इक्वल टू 0 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ये इक्वेशन कैसी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं फैक्टर। तो दो नंबर ऐसे हो कि मल्टीप्लाई करने पर 14 आए और प्लस माइनस करने पर हमारा कितना आए 5। तो ऐसे हमको दो नंबर सोचने हैं तो वो दो नंबर होते हैं 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 40 और 7 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। इसका क्या आएगा 5। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हमें फर्स्ट 2 देखने हैं और लास्ट 2। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आया n, यहाँ पे क्या बचा n माइनस 7 प्लस में 2 कॉमन आया n माइनस के 7 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आया n माइनस के 7, जब n माइनस के 7 यहां से कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा n माइनस के 7 इसमें से कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा प्लस के 2, तो प्लस में 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब n माइनस के 1 7 इक्वल टू 0, n प्लस में 2 इक्वल टू 0। इधर माइनस 7 है, इधर आके प्लस 7 हो गया, इधर प्लस का 2 इधर आके माइनस 2। n की वैल्यू कितनी आई 7 एंड माइनस 2। तो लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि n की वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इन द फ्रैक्शन। n की वैल्यू कभी भी ना तो नेगेटिव होगी और ना ही फ्रैक्शन में होगी, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आती है 7, मींस नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है 7, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 7। तो n की वैल्यू कितनी आई 7। अब हमको फाइंड करनी है a की वैल्यू। अब a की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ n in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n इसमें पुट की a इज इक्वल टू 6
माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 6 माइनस 2 4 जा 7 2 जा 14 में से माइनस किए ए की वैल्यू हमारी कितनी आई -8 ए की वैल्यू कितनी आई -8 7 2 जा 14 में से 6 माइनस किए तो माइनस के 8 विच इज द आंसर। Next part means ninth part. Next part means ninth part. Given है हमको a equal to 3, n equal to 8, तो s means sum equal to 192 means 192 और फाइंड करना है हमको d। क्या फाइंड करना है d। हमको क्या गिवन है सम ऑफ n टर्म होता है लेकिन n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 मींस ये कितनी टर्म का सम है 8 मींस s 8 होगा। रिपीट कर रहा हूं ये हमको सम गिवन है 192 सम ऑफ n टर्म्स n की वैल्यू कितनी यहाँ पर 8 तो हमारी सम कितनी टर्म्स का है 8 टर्म का सम कितनी टर्म का है 8 टर्म का मींस s8 फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू d ये फॉर्मूला होता है सम का। n की वैल्यू 8 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू को 3 गिवन है प्लस n की वैल्यू 8 माइनस के 1 इंटू d और ये कितना गिवन है हमको 192 कितना गिवन है 192 तो 2 से 4 पर 4 इंटू मल्टीप्लाई की 6 प्लस 8 1 माइनस किया 7d इक्वल टू 192 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में गया 6 प्लस के 7d इज इक्वल टू 192 अपॉन 4 192 अपॉन 4 से डिवाइड किया 4 4 16 3 रिमेनिंग 4 8 जा 32 कितना है 48। अब 6 इधर प्लस का है इधर आके माइनस हो गया इधर क्या बचा 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6 48 माइनस 6 7d माइनस किया 42 कितना है 42 7 इधर किस में मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा डिवाइड में तो d की वैल्यू क्या आती है तो d इक्वल टू 42 अपॉन 7 42 अपॉन 7 से डिवाइड किया 6 पर तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 6 मींस कॉमन डिफरेंस कितना आया 6 इज द आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट मींस लास्ट पार्ट और 10 इसमें आपको गिवन है L इक्वल टू 28 मींस L लास्ट S इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स कितनी टर्म्स है 9 में n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 हमको फाइंड करना है a क्या फाइंड करना है a S हमको क्या गिवन है 144 मींस सम ऑफ n टर्म्स सम ऑफ n टर्म तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9
तो ये कितनी टर्म्स का सम है? 9 टर्म का सम। कितनी टर्म्स का? 9। रिपीट कर रहा हूं, ये हमको सम है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म, और n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी गिवन है? 9। तो ये कितनी टर्म का सम है? 9 टर्म का सम है। तो फॉर्मूला होता है, l के रूप में एक फॉर्मूला जो लिखवाया था, n/2 a plus l equal to 144। l means लास्ट टर्म, n/2, n की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 9। 9/2 a की वैल्यू निकालनी है, और l की वैल्यू हमारे पास कितनी? 28 इज इक्वल टू 144। 2 इधर डिवाइड में है, इधर किसमें क्या? मल्टीप्लाई में, और 9 इधर किसमें? मल्टीप्लाई में, इधर किसमें क्या? डिवाइड में। तो क्या बना? a प्लस 28 इक्वल टू 144। 2 इधर मल्टीप्लाई में आया, मल्टीप्लाई बाई 2। 9 इधर किसमें आया? डिवाइड में। इसमें आया डिवाइड में, 9 से डिवाइड किया 16। इधर a प्लस 28 इक्वल टू 16 टू जा 32। कितना है? 32। 28 प्लस के इधर जाके माइनस हो गया, 32 माइनस के 28, a की वैल्यू कितनी आई हमारी? 4। a की वैल्यू कितनी आई? 4, विच इज द आंसर।